बचपन से हमारा सपना रहा है कि खुद का एक घर हो, शान से जिए। कहीं ना कहीं हमारा भी एक सपना है दूसरों की गाड़ी देख के कि खुद का भी एक बढ़िया सा गाड़ी हो। ये जो पूरा फैमिली हम बैठ के बाइक में सफ़र कर रहे हैं उससे छुटकारा मिले, खुद का एक गाड़ी हो। बचपन से हमारा सपना है कि हमारा बच्चे अच्छे स्कूल में दाखिल हो, लेकिन ये सब हो नहीं पा रहा है। हमारा सपना है कि हमारा खुद का घर हो, फिर भी हम बोल रहे हैं पैसा सब कुछ नहीं है। हमारा सपना है कि हमारा खुद का गाड़ी हो, बढ़िया सा गाड़ी हो, लेकिन वो पैसों की कमी के वजह से वो हो नहीं पा रहा है। फिर भी हम बोल रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। हमारे बच्चे भी अच्छे स्कूल में जा नहीं पा रहे हैं दूसरे बच्चे की तरह, पैसों की कमी से। फिर भी हम बोल रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। धिक्कार है इसी ज़िंदगी को, धिक्कार है इसी ज़िंदगी को जो कि ज़िंदगी भर, लाइफ लॉन्ग, होल द लाइफ चीज़ों के साथ, सपनों के साथ, पैसों के साथ कंप्रोमाइज़ करता हूँ। धिक्कार है ऐसी ज़िंदगी को जो कि हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर महीना, हर साल, ऐसे कि पूरा ज़िंदगी, थ्रू आउट द होल लाइफ हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं पैसों के साथ, अपने नीड्स के साथ, हमारे रिक्वायरमेंट्स के साथ, हमारे सपनों के साथ, हमारे चाहत के साथ हम बार बार लगातार कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। धिक्कार है ऐसी ज़िंदगी को। क्या आपको चाहिए ऐसी ज़िंदगी? क्यों अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है? क्या फ़र्क है बिटवीन रिच एंड पुअर पीपल? क्या फ़र्क है अमीर और गरीबों में? ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है दोस्तों। फ़र्क सिर्फ एक बात का है, फ़र्क सिर्फ एक ही है, सोच का। अमीर का सोच और गरीब का सोच, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। बस अपना सोच को बदलो और कंप्रोमाइज़ करना बंद करो। ओके? हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र एस आशुतोष, एंड यू आर वाचिंग सक्सेस किताब। ओके फ्रेंड्स, द बिगेस्ट प्रॉब्लम विथ अस क्या है? हम लगातार अपने ड्रीम्स के साथ, हमारे चाहतों के साथ हम समझौता करते आ रहे हैं आज तक। मनी इज़ द हनी, मनी मनी मनी, यू आर द हनी। पैसा क्या है तेरी जलसा? क्या है ये नशा? बहुत सारे लोगों को कहते हुए हमने सुना है कि पैसा क्या सब कुछ है? नो, ऐसे बोलते हैं लोग। हमारा कहना है पैसा सब कुछ होता है, स्पेशली आज के ज़माने में। नाउ-ए-डेज मनी इज एवरीथिंग। पैसा एक ऐसा चीज़ है जो सबको चाहिए, सबको चाहिए। विदाउट मनी वी कैंट डू एनीथिंग, वी कैंट फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स। हाँ, ये बात सही है कि पैसा सब कुछ होता नहीं है ज़िंदगी में, बट पैसों से आप अपने छोटे छोटे खुशियों को ज़रूर खरीद सकते हैं। अपने छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स को, अपने छोटे छोटे नीड्स को आप फुलफ़िल कर सकते हैं। अपने बचपन से जो सपने देखे हैं, अपने ड्रीम्स को, अपनी चाहतों को, अपने डिजायर्स को आप फुलफ़िल कर सकते हैं बाय मनी। तो है ना पैसा सब कुछ? मनी इज एवरीथिंग नाउ-ए-डेज। मैं ये नहीं बोलता कि आप गलत तरीके से पैसे कमाओ, नो, फिर तो आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अगर आप ये बात सुन के कि पैसा सब कुछ है, हमको बहुत सारा पैसा कमाना है, अगर ये सोच के आप गलत तरीके से पैसे कमाने लग जाओगे तो आपका ज़िंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। नो, ऐसा नहीं करना। सही तरीके से, ईमानदारी से पैसे कमाने की मज़ा कुछ और है। ईमानदारी से बहुत सारे पैसे इकट्ठा करने चाहिए, सो दैट कि आपके जो नीड्स है, आपके जो रिक्वायरमेंट्स है, आपके ज़िंदगी के सारी खुशियों को आप फुलफ़िल कर सकते हैं, सारे डिज़ायर्स को आप फुलफ़िल कर सकते हैं, सारे सपने को आप सही, मतलब सच बना सकते हैं। ठीक है? क्यों अमीर अमीर बनता जा रहा है और गरीब गरीब बनता जा रहा है? What is the difference between rich people and poor people?
क्या फ़र्क है? ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। फ़र्क है तो सिर्फ सोच की। अमीर का सोच और गरीब का सोच ये डिफरेंट होता है। अमीर क्या सोचता है कि मेरे को पैसा चाहिए, मैं अपने बच्चों को सारी खुशियाँ देना चाहता हूँ। आजकल के दुनिया में अगर पैसा नहीं है तो कुछ नहीं है, ये अमीर लोगों का सोच होता है। गरीब लोग क्या सोचता है, जो स्टैंडर्ड और एवरेज लोग, वो क्या सोचता है, जिंदगी चलती है जैसी चलने दो, छोटी मोटी काम कर देंगे, कुछ पैसा बना देंगे और अपने जिंदगी को ऐसे समझौते के साथ हम चलाते रहेंगे। ऑलवेज कंप्रोमाइज, सब चीज़ों के साथ कंप्रोमाइज, अपने सपनों के साथ कंप्रोमाइज, अपने डिजायर के साथ कंप्रोमाइज, अपने रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्रोमाइज होता है कि नहीं? होता है। ये एवरेज पीपल का, एवरेज लोगों का ये सोच होता है कि कैसे भी करके ज़िंदगी गुजार ले, छोटे मोटे काम करके कुछ पैसा बना के ज़िंदगी गुजार ले। लेकिन अमीर लोग क्या सोचता है, मेरे को बहुत सारा पैसा कमाना है। फ्रेंड्स, मैं एक बात इधर बोलना चाहता हूँ, व्हाट इज सक्सेस? सबको चाहिए सक्सेस, लेकिन क्या सबको मिलता है? नो। क्यों नहीं मिलता? सोच की वजह से। सक्सेस का मतलब ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आपको बहुत सारा पैसा कमाना है। सक्सेस क्या है? जो जिस फील्ड में है। एक स्टूडेंट के लिए सक्सेस क्या होता है? उसको एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स रखने के, ज़्यादा परसेंटेज। एक डॉक्टर के सब क्या होते हैं सक्सेस? मतलब वो डॉक्टर कैसे सक्सेसफुल बनेगा? अगर वो एक अच्छा सर्जन हो, अच्छा स्पेशलिस्ट हो, पेशेंट उसके पास आए, उसका नेम फेम बने, वो उसका सक्सेस है। पैसा तो बाई प्रोडक्ट, मनी इज बाई प्रोडक्ट, अपने आप आ जाएगा। ओके, बट अगर आपका मतलब नेम नहीं है, आपके पास पैसे नहीं हैं, अगर आप एवरेज लोगों में से गिने जाते हो, तो क्या आपका इज्जत रहेगी? क्या आप शोहरत कमा पाओगे? क्या लोग आपको रिस्पेक्ट देंगे? नो। आज के दुनिया में तो नहीं है। आज के ज़माने में ये संभव बिल्कुल नहीं है कि आपके पास कुछ नहीं है, नेम फेम नहीं है, पैसा नहीं है, इज्जत नहीं है, शोहरत नहीं है, कुछ नहीं है और लोग आपको रिस्पेक्ट दें। ऐसा कभी होता नहीं है। ये 5 जो उंगली है ना, उसको हमेशा याद रखना दोस्तों। ये 5 उंगली ये बहुत पावरफुल है। क्या है ये 5 उंगली में? अगर आपके पास पैसा है, जब तक आपके पास पैसा है तो सारे लोग आपके पास आएंगे, लोग आपको जरूर रिस्पेक्ट देंगे। ये अगर 5 उंगली जो है मैं दिखा रहा हूं, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो फर्स्ट पहले आपके घर से ही डिस्टर्बेंस शुरू होगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपने पिताजी के अच्छे बेटे हैं। अगर आपके पास पैसे हैं तो अपनी माँ की आप अच्छे बेटे हैं। नंबर 2, अगर आपके पास पैसे हैं, अपने बीवी के अच्छे हस्बैंड हैं। अगर आपके पास पैसा है तो अपने बच्चों के आप अच्छे पिता हैं। अगर आपके पास पैसा है तो अपने दोस्त के आप अच्छे दोस्त हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो अपने डैडी के आप अच्छे बेटे नहीं बन सकते, अपनी माँ के आप अच्छे बेटे नहीं बन सकते, अपनी बीवी के आप अच्छे पति नहीं बन सकते, अपने बच्चों के आप अच्छे बाप नहीं बन सकते, अपने दोस्तों के भी आप अच्छे दोस्त नहीं बन सकते। कोई नहीं पूछेगा इस दुनिया में अगर आपके पास पैसे नहीं हैं। तो है ना, मनी बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन लोग क्या सोचते हैं, पैसा क्या सब कुछ है? पैसा क्या सब कुछ है ज़िंदगी में? अगर उसको थोड़ा दूसरी एंगल से हम देखें तो क्या आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या पैसा सब कुछ नहीं है? सब कुछ है। आज की दुनिया में मनी इज एवरीथिंग। कैसे? एग्जाम्पल देता हूँ। अगर एक आदमी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, एकदम पूरा कुछ ना कुछ छोटे मोटे काम करके ऐसे कुछ उसका इज्जत नहीं है, तो पैसे नहीं है तो वो राजू कहलाएगा। सपोज उसका नाम राजेश है, एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, उसका नाम राजेश है। अगर पैसा नहीं है तो राजू,
अगर पैसा है राजा बाबू, अगर आपके पास पैसा है तो आप नटवर लाल जी बन जाओगे, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो नट्टू। तो आपको सोचना है नट्टू बनना है या नटवर लाल बनना है। सही बात है ना? आपको नट्टू बनना है या नटवर लाल बनना है। नट्टू मतलब क्या है? कोई रिस्पेक्ट नहीं देगा। नटवर लाल मतलब हाँ जी। राजू मतलब ऐसे कमन एवरेज। राजा जी या राजा बाबू मतलब आपको रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो मिल रहा है पैसों की वजह से। ये बहुत गहरी बात है, आपको सोचना चाहिए और समझना भी चाहिए। ध्यान से समझिए, ये बहुत ही गहरा बात है। जिंदगी भर हम कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। बचपन से हमारा सपना रहा है कि हम खुद के लिए एक घर बनाएंगे। क्या हम बना पा रहे हैं? पैसों की कमी की वजह से हम बना नहीं पा रहे हैं। जिंदगी भर किराए पे रह रहे हैं, लेकिन अपना घर खुद नहीं बना पा रहे हैं। तो हुआ ना कंप्रोमाइज, समझौता अपने सपनों के साथ। अगर पैसा होता हमारे पास, इफ वी हैड द मनी, देन वी वुड बाय ए हाउस फॉर आवर ओन। ओके, खुद का घर हम खरीद सकते थे। बचपन से हमारा सपना है दूसरों की गाड़ी को देख के कि हमारा भी एक लग्जरी गाड़ी हो, खुद का एक बढ़िया सा गाड़ी हो। लेकिन पैसों की कमी के वजह से नहीं हो रहा है, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। ये छोटे छोटे नीड्स जो होते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, सब चाहते हैं लग्जरियस लाइफ, सब चाहते हैं अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने, सब चाहते हैं हम थोड़ा शान से जिए, लेकिन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पा रहा है? पैसों की कमी के वजह से नहीं हो पा रहा है। वही बाइक में सफर कर रहे हैं मम्मी डैडी बच्चे, मम्मी डैडी और 2 बच्चे एक नन्ही सी बाइक में सफर कर रहे हैं दूर दूर तक। गाड़ी क्या खरीदें? बाइक में तेल डालने के लिए भी पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं पैसा सब कुछ नहीं है। जिंदगी भर किराए में रह रहे हैं, लेकिन बोल रहे हैं पैसा सब कुछ नहीं है। अपना गाड़ी नहीं है, बाइक से सफ़र कर रहे हैं दूर दूर तक, लेकिन बोल रहे हैं पैसा सब कुछ नहीं है। दूसरों की बच्चे अच्छे स्कूल में जाके एडमिशन ले रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे को हम एवरेज जो स्टैंडर्ड स्कूल है, मतलब कम ज़्यादा कुछ है नहीं उसमें स्कोप, वहाँ उसमें दाखिल कर रहे हैं। क्यों? पैसों की कमी के वजह से। फिर भी हम बोल रहे हैं पैसा सब कुछ नहीं है। अगर पैसा सब कुछ नहीं है तो क्यों आप लोग खुद का घर आज तक नहीं बनाया? क्यों हम लोग बाइक से सफ़र कर रहे हैं, खुद का एक गाड़ी नहीं है, कार? क्यों हम लोग दूसरे के बच्चे की तरह हम अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिल नहीं कर रहे हैं? अगर मेले में जा रहे हो अपने बीवी बच्चों के साथ और बच्चा उधर जिद कर रहा है पापा मेरे को वो खिलौना चाहिए, तो आप क्या बोलते हो? बेटे रुक जा, वो अच्छा नहीं है। आपको लगता है इधर लगता है कुछ होता है इधर, फिर भी आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो। बच्चों के सामने आप छोटा ना पड़ जाओ, इसलिए बोल रहे हैं वो अच्छा खिलौना नहीं है, ये ले ले, क्योंकि आप जानते हो वो ज़्यादा उसका कीमत है, आप दे नहीं सकते। आप बेकार में फालतू में इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि बजट थोड़ा शॉर्टेज है कि नहीं? ऐसा हो रहा है लोगों के साथ, आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। ठीक है, आपको ये माननी पड़ेगी, इसीलिए हो रहा है क्योंकि पैसा आपके पास इतना सारा है ही नहीं। बीवी बोल रही है अजी सुनते हो, इस महीने एक फ्रिज लाओ अच्छा सा डबल डोर वाला, एक एलईडी टीवी लाओ 54 इंच का, क्योंकि पड़ोसन जब आ रही है तो वो बोल रही है कि हमारे घर तो इतना बड़ा सा टीवी है, आपके घर टीवी नहीं है, तो मेरे को खराब लगता है, इस महीने लाओ। तो बीवी को आप क्या बोलते हो? रुक जा जरा, अगले महीने देखेंगे। समझौता। बेटी बोल रही है पापा मेरे को एक लैपटॉप चाहिए कॉलेज में क्लास के लिए, ऑनलाइन क्लासेस हो रहा है। आप बोल रहे हो थोड़ा रुक जा, और एक लोन चल रहा है उसको कंप्लीट होने दो, वो लोन वो कर्जा अगर हमारा हो गया तो फिर हम लैपटॉप ले आएंगे।
बेटा बोल रहा है पापा मेरे कॉलेज का एग्ज़ाम आ रहा है, मेरे को फीस भरना है, आप फीस दे दो, भर दो। तो आप उसको बोल रहे हो तू रुक जा, मैं प्रिंसिपल से जाके बात करूँगा। तो आपको कुछ होता है, लेकिन बच्चों के सामने, बीवी के सामने आप मतलब अपना मुंह नहीं खोल सकते कि मेरे पास इतना है नहीं कि मैं आप लोगों का सब रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर पाऊँ। क्या पैदा जब हुए तो मम्मी डैडी को कमिटमेंट किया था कि डैडी मम्मी ज़िंदगी भर मैं कंप्रोमाइज़ करूँगा, आप लोग को कभी भी कहीं भी घुमाने नहीं ले जा पाऊँगा मैं। जब शादी ब्याह की तो क्या बीवी को कमिटमेंट किया था ज़िंदगी भर मेरे साथ रहना है तो समझौता करना सीखो, कंप्रोमाइज़ करना सीखो, मेरे से कुछ होने वाला नहीं है, तू जो चाहेगी मैं तुझे नहीं दे पाऊँगा। क्या ऐसे कमिटमेंट किया था? बच्चा जब पैदा हुए आपके तो क्या ऐसे कमिटमेंट किया था बच्चों को? बच्चों अगर दूसरे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं स्कूल में जाके तो उनको देख के तुम कुछ सोचना नहीं, क्योंकि तुम्हारे पापा जो है ना वो तुमको अच्छे स्कूल में दाखिल नहीं कर पाएगा। समझौता करना सीखो। तो आपने समझौता किया, कंप्रोमाइज़ किया अपने सपनों के साथ, अपने नीड्स के साथ, अपने रिक्वायरमेंट्स के साथ, अपने डिजायर्स के साथ, छोटे छोटे जो अपने रिक्वायरमेंट्स है उसके साथ भी आपने कंप्रोमाइज़ किया, और साथ ही साथ अपने मम्मी पापा बीवी बच्चों को भी कंप्रोमाइज़ कैसे किया जाता है वो भी सिखा दिया। क्या ये सही बात है? बिल्कुल नहीं। अपना सोच बदलो। अगर पैसा सब कुछ नहीं है तो क्यों, अगर आपके परिवार में कोई बीमार हो गया उसको हॉस्पिटल में जाके दाखिल करना पड़ता है, तो क्यों जाके दूसरों के पास कर्जा लेते हो? क्यों जाके दूसरों के सामने हाथ फैलाते हो कि मेरे को हेल्प करो, मेरे को मदद करो, बीवी बीमार है? ये होता है। और फिर बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है। क्या पैसा सब कुछ है? ऐसे बोलते हैं। हाउ स्ट्रेंज। तो एक साइड अगर हम देखें तो लोग बोलते हैं पैसा सब कुछ नहीं है, दूसरे साइड अगर देखें तो वही लोग हर पल पैसों के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, मतलब है ही नहीं, छोटे छोटे रिक्वायरमेंट्स को ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 3 चीजें हो सकता है। क्या? पॉसिबल 3 ऑप्शंस आर हियर। पॉसिबल 3 मतलब आप क्यों ऐसा कर रहे हैं हम लोग? ऐसा हो सकता है क्योंकि देयर आर 3 फैक्टर्स बिहाइंड दिस। क्या हो सकता है? क्यों हम बोल रहे हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है? 3 कारण क्या है? ये है 3 कारण। फर्स्ट, या तो आपको पैसों से नफरत है, नंबर 1, मतलब आपको पैसा चाहिए ही नहीं, जितना मिल रहा है बस उतने में खुश। कंप्रोमाइज में आप जो मतलब कंप्रोमाइज कर रहे हो हर वक्त हर पल, वो उसी से आप खुश हो। दूसरी कारण क्या है? आप पैसा कमाना ही नहीं चाहते। और तीसरा है आपको आदत पड़ गया है कंप्रोमाइज करने में। कंप्रोमाइज जो कर रहे हैं आप लोग, अपने आप से समझौता कर रहे हैं आप लोग, उसका आदत पड़ गया है आप लोगों को। तो मेरे को लगता है थर्ड वाला जो फैक्टर है वो ज़्यादा सही होगा, क्योंकि अगर आपको पैसा नहीं चाहिए तो फिर आप काम क्यों कर रहे हो? क्यों जाके 5,000, 10,000, 20,000 के लिए आप 10 घंटा 12 घंटा काम कर रहे हो ऑफिस में? अगर आपको पैसों से नफरत है तो फिर क्यों काम इतना कर रहे हो? तो हो नहीं सकता। तो ये ज़्यादा कारण लगता है कि आपको आदत पड़ गया है कि मैं अपनी ज़िंदगी से खुश हूँ, जितना मिल रहा है बस शॉर्टकट में हम चला लेंगे अपना ज़िंदगी। हमसे भी बुरा हाल है लोगों का, हम तो इतना कमा रहे हैं, हमसे भी कम कमा रहे हैं लोग, वो भी खुश है, हम भी खुश रहेंगे, इसमें क्या है कि नहीं? नन्ही सी बाइक में जब बैठ के सफ़र कर रहे हैं मम्मी डैडी बच्चे,
वो बाइक भी सोचता होगा कहाँ आके फंस गया यार, ये लोग तो मेरी जान लेके ही रहेंगे। दूसरों की गाड़ी जब आप लोग देख रहे हैं तो क्या इधर कुछ होता नहीं है? क्या लगता नहीं है? मानो कि आपके दोस्त के पास एक गाड़ी है, बढ़िया सा लंबा सा मर्सिडीज, उन्होंने बुलाया कि चलो भैया यार एक लॉन्ग ड्राइव में जाते हैं। तो उसके साथ जब बैठ के आप जा रहे हैं, कभी हुआ है आप लोगों के साथ ऐसा? तो कुछ ना कुछ तो इधर होता होगा और दिमाग में ये चलता होगा, काश अगर आज मेरे पास भी ऐसी गाड़ी होती। तो व्हाई ऑल दिस हैपन? ये क्यों होता है हम लोगों के साथ? क्योंकि हमारा सोच ऐसा है। हम मतलब छोटे सोच वाले हैं, हम छोटी जिंदगी, छोटी सपने, छोटा सा अचीवमेंट, इसमें हम खुश हैं। ये आदत हो गया है हमारा, ये हमारा आदत बन गया है कि हम एक छोटी जिंदगी जिएंगे, छोटे छोटे सपने देखेंगे। ज़्यादा बड़ा सपना हमारी बस की बात नहीं है देखना। छोटी छोटी डिजायर्स को हम फुलफिल करेंगे। बीवी बोली एक बड़ा सा ले आओ एलईडी, हम ले आए एक छोटा सा 12-14 इंच का, कंप्रोमाइज किया। बच्ची बोल रही है मेरे को लैपटॉप ला के दो पापा, हम उसको एक एंड्रॉयड सेट धरा दिया, उसको पकड़ा दिया कि ये काम चला लो इससे, फोन मोबाइल फोन एक उसको पकड़ा दिया, ये लैपटॉप अभी नहीं हो सकता। लड़का का एग्जाम नहीं आ रहा है, उसका फीस नहीं भरा हुआ है, वो बार बार जिद कर रहा है पापा पैसा दे दो, जाके स्कूल में फीस भर दो, नहीं तो एग्जाम नहीं हो पाएगा। हम बोले रुक जा बेटे, प्रिंसिपल से बात करेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल से बात करेंगे। कब बात करेंगे? तो ऐसा हर एक इंसान के साथ होता है जिसका सोच छोटा होता है, मतलब वो खुश है अपनी जिंदगी से, वो जो समझौता कर रहा है उससे वो खुश है, उसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। वही इंसान बोलता है पैसा सब कुछ नहीं है, इसीलिए वो हमेशा गरीब या एवरेज बन के रह जाता है। लेकिन अमीर लोग जो होते हैं, जो सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं, उनका सोच दिन ब दिन चेंज होता है, वो अपडेट होते हैं, वो बड़े सोच वाले होते हैं कि हमको कुछ करना है, बिग अचीवमेंट, नॉट छोटा सा अचीवमेंट। बहुत बड़े सपने हैं हमारे, खुद का घर हो, खुद का गाड़ी हो, बच्चे अच्छे स्कूल में जाए, कुछ चैरिटी वैरिटी हमसे हो तो वो भी अच्छा है, बड़े सोच। तो थर्ड्स मैटर। अगर हमारा जो सोच है वो छोटा हो गया तो हम छोटी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे, छोटे सपने देखने के लिए मजबूर हो जाएंगे, छोटे छोटे अचीवमेंट से हम खुश रहेंगे। अगर हमारा सोच बड़ा हो गया तो उसके हिसाब से हमारा जो एक्शन है, काम, वो बड़ा हो जाएगा। कुछ लोग होते हैं बोलते हैं क्या होगा पैसा, जितना है उतने में काम चला लेते हैं। आपने वो कहानी सुना होगा वो सियार का, जो अंगूर नहीं खा पाया, जंप लगा लगा के, तो लास्ट में क्या बोला है, खट्टी है, ये अंगूर खट्टी है, क्या खाना उसको, मीठी थोड़ी है, मीठी नहीं है वो, खट्टी है, छोड़ो उसको, कंप्रोमाइज है। मतलब वो खुद, मतलब वो डिसाइड कर लिए मेरे से नहीं होने वाला। ऐसे लोग होते हैं, लोगों का नेचर ऐसा होता है, जब वो काम कर नहीं पा रहे हैं, मतलब ज़्यादा कुछ कमा नहीं पा रहे हैं, तो मतलब वो ठान लेते हैं हमसे होगा नहीं, और दुनिया को दिखाने के लिए बोलते हैं उसमें कुछ रखा नहीं है, वो बेकार चीज़ है, वो बेकार चीज़ है, हम जैसे हैं वो खुश है। ठीक है, तो मैं फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मनी इज एवरीथिंग नाउअडेज। आज के ज़माने के लिए पैसा सब कुछ होता है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे पैसे
होने के बावजूद भी आप मतलब सुखी नहीं बन पाओ, ये होता है, लेकिन वो रेयरली होता है। हार्डली इट हैपन्स, नॉट ऑलवेज, नॉट इन केस ऑफ ऑल पीपल। आपके पास अगर बहुत सारे आप पैसे वाले हैं, अगर पैसा कमाएं ईमानदारी से, तो आप अपने बीवी बच्चे माता पिता अपने सबको अच्छी ज़िंदगी दे सकते हैं, अपने सारे रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं, अपनी सारी डिजायर्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। बचपन से जो सपने आप देखते आ रहे हैं वो आप कर सकते हैं, फुलफ़िल कर सकते हैं, सपने भी सच हो सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, चेंज योर थॉट्स, बिग थॉट्स, बिग अचीवमेंट, स्मॉल थॉट, स्मॉल अचीवमेंट। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिच एंड पुअर। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अगर आप पैसे बना नहीं सकते तो ये मान लीजिए हमसे होगा नहीं, हम जिंदगी भर ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ करके रहेंगे, ये हमसे होने वाला नहीं है। अपनी बीवी को भी बोल दो, अपनी मम्मी डैडी को भी बोल दीजिए, अपने बच्चे को भी बोल दीजिए कि ये भाई ये बहुत क्रिटिकल काम है, ये झंझट में कोई नहीं, मैं नहीं जाऊंगा इसमें, ये होगा नहीं, ये मान लीजिए। नहीं तो आज से अपना सोच बदल डालिए और ये दिमाग में ठान लीजिए, आज तक आप जो बोल रहे थे कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, आज से ये सोच रखिए कि आज के ज़माने के लिए मनी इज एवरीथिंग, लेकिन ईमानदारी से। मैं ये कभी नहीं बोलूँगा कि आपको पैसे की ज़रूरत है और आप गलत तरीके से पैसे कमाओ, नो, ये गलत है, ज़िंदगी बर्बाद हो सकता है। ईमानदारी से पैसा कमाना सीखिए, अपने बीवी बच्चों को अच्छा सा ज़िंदगी दे, इसमें आपको भी आप बहुत खुश रहेंगे। हम में से बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि कितने साल हम जिएंगे, हम इधर थोड़ी 500 साल प्लान करके आए हैं जीने के लिए, नहीं ना। हम में से बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं, बहुत मतलब हम पास से लोगों को देखा है ऐसे कहते हुए, अरे क्या करना है पैसे लेके करना क्या है, हम थोड़ी 200 साल जिएंगे, मेरे मरने के बाद जो होगा होगा, बच्चे मैं थोड़ी रहूँगा देखने के लिए। ऐसे भी सोच रखने वाले इंसान होते हैं। आप लोग सोचिए क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। अगर हम इधर आके दुनिया में आके अगर हम कुछ कर नहीं पाए, अपने परिवार को हम अच्छा सा जिंदगी नहीं दे पाए, तो धिक्कार है इस जिंदगी को, धिक्कार है ऐसी जिंदगी को जो कि हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल और जिंदगी भर अपने ड्रीम्स के साथ, अपने रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्रोमाइज किया है। धिक्कार है ऐसी जिंदगी को। ऐसी जिंदगी का कोई मोल नहीं है। कुछ करके दिखाना है हम लोगों को, बहुत कुछ करके दिखाना है, बहुत बड़ा करके दिखाना है, बिग अचीवमेंट, ह्यूज अचीवमेंट, तभी जाके दुनिया हमको रिस्पेक्ट देगी। देखो वो जा रहा है, मैंने बोला ना, नट्टू और नटवर लाल। पैसा नहीं है तो नट्टू, पैसा है तो नटवर लाल, पैसा नहीं है तो राजू, पैसा है तो राजा बाबू। प्रैक्टिकल, बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, नॉट थ्योरेटिकल। जो आजकल की जमाना, मतलब आज की जमाने में जो चाहिए, द थिंग दैट सोसाइटी नीड्स फ्रॉम यू, आपको वो करना चाहिए। ओके? तो सक्सेस किताब से आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन खुश रहिए, बिंदास रहिए और अपने सोच को बदलिए, बड़े सोच वाले बनिए
ईमानदारी से बहुत सारे पैसे कमाएं और अपने परिवार को खुश रखिए। मेरी भगवान के पास बस यही दुआ है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।